सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि जो वेस्ट है यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उनका जो मेन क्वेश्चन रहता है वो ये होता है कि हम अपनी विल पावर को कैसे और बढ़ा सकते हैं। जो विल पावर होती है वो एक्चुअल में होती क्या है? वो ये होती है कि वो हमारी ईगो के साथ कनेक्टेड होती है। विल पावर का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ को अपने दम पर हासिल करना चाहते हैं, यानी कि हमारी खुद की पावर पर। आजकल तो वैसे ये क्वेश्चन ईस्टर्न कंट्रीज़ का भी है, इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं। वो सारा दिन जोर लगाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं। कोई भी एग्जांपल बड़ी आसानी से हम कॉन्क्रीट एग्जांपल भी उठा सकते हैं सोसाइटी से, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी करना या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करना। कई बार जो बच्चे होते हैं वो इंटेलिजेंट वहाँ उतने नहीं होते या मैथमेटिक्स में कमज़ोर होते हैं, पर फिर भी वो उस कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं जहाँ पर बहुत सारा मैथमेटिक्स और बहुत सारी रीजनिंग आनी होती है। तो वो स्ट्रगल करते रहते, संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि अगर वो जीत जाते हैं तब उनकी विल पावर को या ईगो को बहुत सेटिस्फेक्शन होगी कि उन्होंने अपने दम पर पूरा संघर्ष करके कुछ जीता। तो नॉर्मली क्या होता है कि ऑब्वियसली जब हमें पूरा उतना होता नहीं, यानी कि हमारा जब बेसिक इंटरेस्ट नहीं मैच कर रहा होता, तो बहुत ही मुश्किल होता है हमारे लिए ऐसा कोई एग्ज़ाम क्रैक करना। चलो, ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दी थी कि जो हम अपनी विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए या ऐसे कॉम्पिटिशन्स के लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा विल पावर हो और हम लाइफ में ऐसे कोई भी जो प्रॉब्लम है, कोई भी, अब मैं सिर्फ एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी जो प्रॉब्लम है हम उसको कॉन्कर कर सकें, चाहे वो हमारे नेचर के, जो वो हमारे बेसिक इंटरेस्ट के चाहे खिलाफ ही हो, हम फिर भी उनको कॉन्कर कर सकें। हमें विल पावर चाहिए, इसलिए होती है। तो जो ये स्ट्रगल होती है विल पावर के थ्रू किसी चीज़ को कॉन्कर करने की, किसी चीज़ को हासिल करने की, किसी चीज़ पर काबू करने की, तो ओशो जी कहते हैं ये जो हमारी पावर होती है ये हमारी एक बेवकूफ़ी होती है। इस फाइट में हमें सिर्फ हार ही मिलनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी मोटी सक्सेस मिल जाएगी, तो ज़्यादातर हमें हार ही मिलेगी। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो विल पावर है, जिसके थ्रू हम अपने नेचर के अगेंस्ट जा कर के किसी चीज़ को कॉन्कर कर रहे हैं, हमें ये बात भूल जाती है कि जो वो विल पावर है वो बहुत ही छोटी पावर है, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द बिग यूनिवर्सल पावर। वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सल, यानी कि या ऐसा समझ लो कि जो नेचर है, टोटल नेचर है, उसका छोटा सा हिस्सा है विल पावर, बहुत ही छोटा सा, और हमने अपनी पूरी ज़िंदगी उस छोटी सी पावर के ऊपर टिका दी है, और हम उसी छोटी सी पावर के बेस पर हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, और ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए हम बार बार हारते रहते हैं। और यहाँ पर एक थोड़ी सी पैराडॉक्सिकल बात भी है कि ध्यान से देखिए कि हमें छोटी सी विल पावर मिली हुई है, यानी कि छोटी सी एनर्जी मिली हुई है, थोड़ी सी, तो हम उसके बेस पर जो एनर्जी है, ये वैसे ये एनर्जी आई कहाँ से? ये एनर्जी भी हमें नेचर ने ही दी है, क्योंकि हम नेचुरल बीइंग्स ही हैं, और ये पावर भी नेचर ने हमें दी है, और हम इसी छोटी सी पावर से नेचर को ही कॉन्कर करना चाहते हैं, नेचर को ही काबू करना चाहते हैं, और ये हमारी बेवकूफ़ी है। और क्योंकि इस छोटी सी पावर से हम इतने बड़े नेचर से कैसे लड़ पाएंगे? अगर इसी बात को मैं दूसरे एंगल से समझाऊं कि हम अपनी थोड़ी सी एनर्जी से, जो कि विल पावर का नाम जिसे हमने दिया हुआ है, पर उस छोटी सी विल पावर से हम अपने ही नेचर को कॉन्कर करना चाहते हैं। सपोज कीजिए, अगर हमारा नेचर है कि हमारा जो बेसिक इंटरेस्ट है, हम राइटर बनना चाहते हैं, ठीक है, और दूसरी ओर से हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, और यूपीएससी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई हमारी जीके नहीं है, कोई कभी हमने खुद से कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा। हम तो सिर्फ कहानियाँ लिखना छोटे होते पसंद करते थे, यानी कि जब हम यंग थे,
तो वहाँ पर हमारा कोई लेना देना था नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इंटरेस्ट को छोड़कर अपनी विल पावर के इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट था वो था नेचर, वो था नेचुरल, यानी कि वो था नेचर। वो हमने अपने नेचर पर काबू कर लिया। यानी कि हमने कहा कि हम अपने नेचर की बात नहीं मानेंगे। हम वो छोटी सी विल पावर उठाई जो हमारे अंदर है और हम लग गए यूपीएससी की तैयारी करने। और यूपीएससी हमारा नेचर नहीं है, तो हम नहीं है, हम उसको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपीएससी एक पहाड़ है, विल पावर हमारे पे छोटी सी है हमारे अंदर। हम उस छोटी सी विल पावर से इसको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और हम बार बार फेल हुए जा रहे हैं और फेल होते होते हम अपनी ज़िंदगी भी खराब कर लेते हैं। तो यही हो रहा है। अगर हम अब हमारी छोटी सी एनर्जी इसको नहीं यूज़ करते और हम अपने पूरे नेचर को यूज़ करते हैं, जो जैसा हमें कुदरत ने बनाया है उसी नेचर को यूज़ करते हैं पूरी तरह से 100% से, तो फिर क्या होगा, हम जो पूरे 100% जो हमारी जो नेचर है पूरा बाहर है, अगर हमने पहचान लिया, अगर हम पूरे अपने आप को 100% वैसा यूज़ करें तो हमारा नेचर की एनर्जी बाहर से मिल जाएगी और वो इतनी बढ़ जाएगी। और जो हमारे सही पैशन से, सही इंटरेस्ट है, अगर हम पूरी एनर्जी से उन पर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली तब हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी वो विल पावर छोटी सी नहीं रह जाएगी, पूरी एनर्जी बाहर के नेचर की और हमारी मिल जाएगी। क्योंकि जब हम अंदर के नेचर के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो ऑब्वियसली हम पूरे नेचर के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे होते हैं। अगर हम पूरे अंदर का नेचर बाहर से काम करते हैं तो बाहर के नेचर से पावर कनेक्ट हो जाती है। आप समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं। तब पूरी हमारी ऊर्जा लगती है, तब हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी छोटा नहीं बड़ा हो जाता है। फिर हम पूरी एनर्जी से काम करते हैं, लिमिटलेस एनर्जी से काम करते हैं। एनर्जी बाहर से हमारे अंदर फ्लो करती है, तो फिर उस फील्ड में हमारे सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये थी पूरी बात। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक सेंड कर दूंगा, आप उन्हें क्लिक करके चेक करके देख सकते हो। साथ में कुकू FM का नाम भी सेंड कर दूंगा जो कि एक ऑडियो बुक्स का प्लेटफॉर्म है। साथ में कूपन कोड भी दे दूंगा जिसकी मदद से आप 50% ऑफ कुकू FM पर साल भर के लिए मात्र 200 रुपये में सारी ऑडियो बुक्स सुन सकते हो। और ऑब्वियसली जब आप कूपन कोड लगाओगे तो हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।